साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है परिचय। व्यक्ति केवल दूसरे व्यक्ति से परिचय ही करा सकता है। बाकी आप संबंध बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, वो आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। एक बार क्या हुआ, एक अस्पताल में एक बच्चा अपनी माँ के पास बैठा था। इतने में बगल के बेड पर जो दूसरी महिला थी, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई और डॉक्टर ने कहा कि इनके साथ कोई है। कोई नहीं था उनके साथ। वो डॉक्टर चल रहा है, इनके साथ कोई है, इनके साथ कोई है। तो उस बच्चे को ये लगा कि कोई नहीं है तो हम तो हैं। वो बच्चा बुद्धिमान था। उस बच्चे ने तुरंत ही बोला कि हाँ, हम हैं डॉक्टर साहब, हम हैं इनके साथ। तो डॉक्टर ने तुरंत पर्ची बना के दी और जाओ ये दवाइयाँ लेके आओ, जल्दी से जल्दी लेके आना। वो अस्पताल के नीचे मेडिकल पर पहुंचा, उसने दवाइयाँ निकलवाई। दवाइयाँ निकलवाने के बाद जब वो लेके आया, ठीक है, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गई। थोड़ी देर बाद फिर उनका आदमी आ गया। उन्होंने बोला कि अगर आज ये बच्चा नहीं होता तो आज मैं मर जाती। उस आदमी ने उस बच्चे को देखा। उसकी उम्र होगी लगभग 15-16 साल के आसपास। उसने उसको दवाई के पैसे दिए। वो बच्चा दवाई के पैसे भी दे आया था। उस आदमी ने दवाई के पैसे दिए और उसके बाद उसको कुछ और देना चाहा तो उसने बोला नहीं अंकल, बचत नहीं पर्याप्त। छुट्टी हुई 2 दिन बाद, वो चले गए। 1-2 दिन बाद ये बच्चा भी चला गया और बात ऐसी आई गई हो गई। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। वो औरत जिसको उस बच्चे ने बचाया था, वो उस दिन से ये समझने लगी थी कि मेरी जान इस बालक की वजह से बची। हमें उस बालक को कुछ ना कुछ देना है। ये तय है कि हमें कुछ ना कुछ देना है। और वो कुछ ना कुछ पैसे जोड़ती जाती थी। मोबाइल का ज़माना था नहीं कि मोबाइल नंबर ले लिया होता, लेकिन जोड़ती जाती थी और भगवान से विनती करती थी कि उस बच्चे का बहुत कर्जा हमारे ऊपर है, बहुत एहसान हमारे ऊपर है, उसने हमारी जान बचाई है। प्रभु, उससे हमारी एक बार मुलाकात जरूर करा देना। 2-4 साल गुजर गए और एक दिन ये पति पत्नी दोनों जा रहे थे बाजार में और वो लड़का टकरा गया। उस लड़के ने इन दोनों को पहचान लिया। ये लोग तो नहीं पहचान पाए। उस लड़के ने पहचान लिया। और अंकल कैसे हैं, आंटी कैसे हैं? उन्होंने बोला बेटा कौन? आंटी, हमारी आपकी मुलाकात अस्पताल में हुई थी, है ध्यान? अब उसको ध्यान आ गया कि ये वही लड़का है जिसने हमारी जान बचाई। उसने उसका हाथ पकड़ा, बेटा हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो बोला आंटी बोलिए। बोला चलो घर चलो। वो घर गया। उसने जो पैसे जोड़ के रखे थे वो पैसे उसको दिए। बेटा, ये जान जो तुमने हमारी बचाई थी उसके बदले में एक छोटी सी गिफ्ट तुम्हारे लिए। उसने बोला नहीं आंटी, जैसे हमारी माँ ऐसी आप, ऐसा मत कहो। अगर मेरी माँ होती तो क्या मैं उनके लिए नहीं करता? ये तो आप भी तो मेरी माँ थी। बगल के बेड पर आप थी, इस बेड पर हमारी माँ थी। हमें तो दोनों माँ एक जैसी थी। मैं ही नहीं रहूँगा। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या करते हो बेटा? उसने बोला अंकल, अभी अभी मैंने LIC का काम शुरू किया है। तो उस व्यक्ति को लगा कि ये बच्चा जब पैसे नहीं ले रहा है तो क्यों ना अपनी फैक्ट्री के सारे वर्कर्स का बीमा इससे करा दे। उसने बोला एक काम करो बेटा, कल आ जाओ, कल तुम्हें कुछ बीमे हम दिलवाते हैं। तो उसने अपना बीमा कराया, पत्नी का कराया और एक एक वर्कर को बुला के और उसका बीमा करा दिया। उसका अच्छा खासा कमीशन आया, वो भी खुश और एक तरीके से इनका एहसान भी चुक गया, क्योंकि उस बच्चे ने पैसे नहीं दिए थे। उस बच्चे में क्वालिटी तो थी। उस बच्चे ने जितने भी बीमे किए थे उन सबसे उनके नाम पते लिए, लिखवाई भी जाते हैं नाम पते, उसको मिल गए। उनसे संपर्क करने लगा
अंकल आंटी के संपर्क में बराबर आने लगा, उसका काम करोड़ों में पहुंच गया, करोड़ों में पहुंच गया उसका काम। उसके बाद तो कहने का मतलब ये कि छोटी सी कहानी में बताती है कि मुलाकात छोटी सी थी ना। वो डॉक्टर चिल्लाता कि इनके साथ कौन है, बच्चा की आत्मा बोलती नहीं, अगर वो दवाई लेने नहीं आता, वो माँ नहीं बचती, वो नहीं बचती, कहानी ख़त्म हो जाती। टाइम पर वो दवाई ले आया, वो महिला बच गई, उस महिला से उसकी मुलाकात हो गई, उस महिला ने उसका मन भर दिया, इतने सारे बीमा दिलवा दिए, उसके बाद वो रफ्तार पकड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि केवल एक परिचय था, डॉक्टर ने तो केवल ये कहा था इनके साथ कौन है, दवाई लेके आओ। एक छोटा सा परिचय था, वो दवाई लेके आया, अपना पैसा दे आया। आज के ज़माने में कौन दे आता है, अपना पैसा दे आया, कम पड़े तो अपनी घड़ी भी रखाया, बाद में उसको पैसे मिले तो नीचे जाके उसने घड़ी भी उठा ली और पैसे भी दिए। ये कहानी हमें सिखाती है, वक्त पे अगर कोई आपको किसी का परिचय करवाता है तो आप भी उस बच्चे की तरह जो 15 साल का था, आप भी कोशिश करें कि उस परिचय को संबंध में बदल दिया जाए, तो आपकी कार्यकुशलता है। अब जरूर नहीं कि वो संबंध कौन है, जैसे उसने उसको माँ मान लिया था, ऐसे अगर आपको लगता है कोई बड़ा है, चाचा मान लें, बड़ा है भाई मान लें, इस तरीके से जो आपको अच्छा लगे आप संबंध बना के उस चीज़ को चिंता रखें। आशा है ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो आप कमेंट जरूर मुझे करें और 4 लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस तरीके की कहानियां मैं आप तक भेजता हूँ। जय हिंद, जय भारत।